बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैंने बनाया है चिकन भिंडी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, जो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक ही दरख्वास्त है आपसे कि मेरी वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे शेयर भी किया करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं। तो कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रख दिया है, हल्की सी गर्म हो चुकी है। अब इसमें डालते हैं ऑयल। तो ऑयल हम हस्बे ज़रूरत डाल लेंगे, जितना आपको चाहिए होगा। बाद में भिंडी फ्राई करने के बाद में इसको निकाल भी लेंगे। अगर हमें ज़्यादा लगेगा तो इसको कम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 कप के करीब ऑयल डाल दिया है। तो भिंडी को मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसको थोड़ा साफ़ कर लिया और उसके बाद मैंने काट लिया है दरमियाने स्लाइसेस में। तो जिस तरह से आपको पसंद हो आप भी उसी तरह से काट लें और इसको हम फ्राई कर लेते हैं। आधा आधा करके हम फ्राई करेंगे ताकि जल्दी फ्राई हो जाए और अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो अब इसको हम दरमियानी आंच करके फ्राई कर लेते हैं। बहुत तेज़ फ्लेम पे नहीं इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि फिर जल जाती है ऊपर से भिंडी और अंदर से वैसे ही कच्ची ही रह जाती है। तो मैं इसको स्लो फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखें इस तरह से कलर आ चुका है, ब्राउन ब्राउन सा। तो मुझे ब्राउन कलर में फ्राई की हुई भिंडी पसंद है। ग्रीन ग्रीन जो भिंडी होती है वो मैं नहीं खाती, इसलिए मैंने इस तरह से इसको किया है। तो अब इसको निकाल लेते हैं। आपको इसकी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि कितनी क्रिस्पी हो चुकी है माशाल्लाह। तो ये जितनी क्रिस्पी भिंडी बनती है उतनी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो अब सारी भिंडी इसी तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखें इसका कलर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो अब मैंने ऑयल थोड़ा सा कम कर दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। प्याज मैंने लिए हैं तकरीबन 1.5 पाव से थोड़े ज़्यादा होंगे, 1.5 पाव ही समझ लें। तो अब मैंने इनको काट कर धोकर अच्छी तरह से रख लिया था। अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो चिकन और भिंडी बना रहे हैं, इसलिए हमने जो प्याज है इनको बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना और हमने इनको हल्का गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करना है। तो थोड़ा सा इसको और फ्राई करते हैं। तो अब मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया है, साथ ही इसमें ये भी डाल देते हैं और इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। 1 से 1.5 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे ताकि इसकी अच्छी तरह से खुशबू निकल आए। तो सब मेरे बहन भाइयों को ये पता ही है कि मैं वीडियो पे क्यों नहीं आ रही थी, और इस वजह से मेरा जो चैनल है बहुत पीछे चला गया है। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच किया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें और मुझे कमेंट भी किया करें। तो मैं इंशाल्लाह आप सबकी वीडियो देखूँगी, सबके चैनल पर आऊँगी। आप फिक्र ना कीजिएगा, आप ये ना समझें कि मैं जानबूझ के आप लोगों की वीडियो नहीं देख रही। मैं इसी वजह से आपकी वीडियो नहीं देख रही क्योंकि मुझे परेशानी बनी हुई थी। तो यहाँ पर देखें प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है, लहसुन अदरक भी फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम चिकन डाल देते हैं। तो चिकन को मैंने छोटा छोटा काट लिया। तो अब इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं जब तक ये गोल्डन हो जाए। एक बार हल्का से इसको हिला लेते हैं और फिर हम इसको ढककर दरमियानी आंच पे फ्राई कर लेंगे। तो चिकन को फ्राई कर लेने से ये होता है कि इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाती है और ये बहुत ही अच्छा सा ये टूटता नहीं है। जो इसकी बोटियाँ वगैरह होती हैं ना वो बिखरती नहीं है, तो इसलिए हमने इसको फ्राई करना होता है थोड़ा। तो अब मैंने तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर देखें काफ़ी हद तक ये फ्राई हो चुका है। तो बिल्कुल नीचे से लगा भी नहीं है और ये फ्राई भी अच्छी तरह से हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर मैंने लिया है 1 बड़े साइज़ का। सुर्ख होना चाहिए टमाटर, उसका जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये मैंने बारीक बारीक काट लिया था, ये इसमें डाल देंगे। और हरी मिर्चें मैंने लिए हैं 8 से 10 अदद। तो थोड़ी हम पहले डालेंगे और उसके बाद थोड़ी जो है मैंने बचा कर रखी हैं वो बाद में डालेंगे। तो अब हम इसके साथ ही हम डाल देते हैं इसमें स्पाइसेस। तो इस सबसे पहले डालेंगे हल्दी। हल्दी मैंने लिया है 1/2 चम्मच छोटा वाला। टीस्पून के हिसाब से मैं सारे मसाले डालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालती। तो सुरख मिर्च इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच, क्योंकि ये भिंडी जो होती है थोड़ी करारी बने तो ज़्यादा अच्छी लगती है। फीकी फीकी सी जो होती है वो अच्छी नहीं लगती। तो नमक डाल लेंगे इसमें 1.5 चम्मच, अगर कम लगेगा तो बाद में और डाल लेंगे। तो 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक का डाला है और 2 चम्मच डाले हैं सुरख मिर्च के, और हल्दी पाउडर मैंने आधा चम्मच डाला है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको फिर से ढक देंगे और अच्छी तरह से इसको पकने देंगे। तो यहाँ पर देखें इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। अब इसको ढक देते हैं। 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से इसको पकने देंगे। तो आंच मैंने स्लो की हुई है ताकि ये जले भी नहीं और अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए।
तो यहाँ पर देखें बिल्कुल अच्छे से ये फ्राई हो गया। तो घी इसका निकल आया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये जो चिकन है वो गल जाए, क्योंकि हम चिकन जो है भिंडी के साथ बना रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी डालना है ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। तो अब थोड़ा सा इसको थोड़ी देर के लिए और ढक देते हैं जब तक इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर देखें 5 से 6 मिनट इसको हो चुके हैं पकते हुए। अब इसका ढक्कन जो है वो साइड पे कर देंगे और अच्छी तरह से इसको इसी तरह से आंच तेज़ करके भून लेंगे ताकि इसका जो घी है वो अच्छी तरह से निकल आए और अच्छे से चिकन भून जाए। तो चिकन को या गोश्त को भूनते वक्त आंच जो तेज़ होनी चाहिए, इसी से फिर जो चिकन होता है वो अच्छी तरह से भुन जाता है। हल्की आंच पे अच्छी तरह से भुनता नहीं है। तो यहाँ पर तेज़ आंच करके मैं इसको भून लेती हूँ। तो जब इसका घी निकल आएगा फिर हम इसको, तो यहाँ पर देखें घी निकलना शुरू हो गया इसका। तो मैंने मुसलसल इसका चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से भून लिया है। अब यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच डाला इसमें दही से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, तो आप भी लाजमी डालिएगा। तो दही डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे भिंडी जो हमने फ्राई करके रखी हुई है। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें भिंडी डाल देंगे। तो यहाँ पर देखें इसमें साथ ही भिंडी डाल देते हैं ताकि इसमें भी टेस्ट आ जाए मसालों का और ये दही का भी टेस्ट इसके अंदर आ जाए और ये अच्छी तरह से पक जाए। एक बार इसको मिक्स करते हैं और फिर हम इसको दम पर लगा देंगे। तो अब इसको दम लगा देते हैं 5 से 7 मिनट तक। आंच स्लो कर देंगे जैसे हम दम लगाते हैं उसी तरह से। तो यहाँ पर देखें 5 से 7 मिनट, तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह देखें बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टेस्टी हमारी चिकन भिंडी तैयार हो चुकी है। यकीनन इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आपको देखने में बहुत ही टेस्टी लग रही होगी, मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगी थी। तो आप भी मुझे दुआओं में याद रखा करें, मेरे साथ रहा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। इंशाल्लाह कल एक और वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।